हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएलबी वर्ल्ड। आई एम सृष्टि पाठक हेयर। तो अभी एमपी में वर्ग 1 का मीन्स ग्रेड 1 का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए था, पीजीटी लेवल के लिए। उसको मैंने क्लियर किया है, जिसमें केमिस्ट्री से मेरी 16th रैंक है जनरल कैटेगरी में। तो अभी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, ना ही भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो अभी 10 जून को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें हमारे सिलेक्शन से रिलेटेड जो है डिस्कशन किया जाएगा, बताया जाएगा कि कब तक हम लोग को ज्वाइनिंग मिल सकती है। और आप सभी टीचर्स को कंग्रेचुलेशन कि आपने पीजीटी लेवल का एग्जाम क्लियर किया है, वो भी एक नहीं दो एग्जाम इस बार आपने क्लियर किए हैं, प्री और मेंस, और आपने इतनी अच्छी पोजीशन जो है मेरिट में बनाई है। तो आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। अब बस आप लोग को भी ज्वाइनिंग का इंतजार है, जल्द से जल्द हम लोग की ज्वाइनिंग हो। तो ज्वाइनिंग के लिए हमें अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेना है, क्योंकि इस मंथ के एंड तक जहाँ तक है हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक चेकलिस्ट तैयार की है, जिसमें आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो भी आपको वहाँ पे लेकर के जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाने होंगे। एमपी का डोमिसाइल मेरे पास में है, तो मैं आपको इसको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर कैसे आपको जो है इनको अरेंज करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है आपका रिजल्ट प्री का और मेंस का आपको दोनों रख लेना है। प्री का वैसे रिक्वायर्ड नहीं होता है, मेंस का मेनली है, लेकिन आप दोनों रख सकते हैं। जो 2018 वाले लोग हैं वो 18 का रख लें, और जिन्होंने 23 में एग्जाम दिया है वो भी इसमें अटैच कर लें। और इसके अलावा आपको 6 पासपोर्ट फोटोज चाहिए, आधार कार्ड आपका लगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका SC ST OBC या जो भी आपकी कैटेगरी है, EWS, उसका आपको सर्टिफिकेट लगेगा। EWS का सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, फाइनेंशियल ईयर। और आपको ये 31 मार्च के बाद से आपका ये स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 2024 और 25 का आपको नया बनवाना पड़ेगा। तो इसको आप एक बार जरूर चेक कर लें। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपने जब फॉर्म फिल करते टाइम जो EWS लगाया होगा वो भी आप रख लें, और आपने जो नया आप बनवाएंगे वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा EWS वाले जो है वो इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप लोग रख लें साथ में। और इसके अलावा आपको न्यू मूल्य निवासी लगेगा, जो कि डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आपको दिखा दूंगी अभी कैसा आपको लगेगा वो डिजिटल वाला। इसके अलावा आपकी सारी मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की, 12th की मार्कशीट, BSc के सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट, MSc की सारी मार्कशीट्स, और जो है आपकी BEd की मार्कशीट, है ना। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि BEd हम कॉमर्स से हैं, लेकिन हमारे BEd के सब्जेक्ट्स कैसे मैच करेंगे। तो BEd एक कॉमन डिग्री है, उसमें कोई सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। आपके पास जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और UGC ग्रांटेड आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बस इसी चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा आपकी डिग्री अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत डिग्री की ऐसे कंपल्सरी नहीं है। अगर है तो आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आपका स्कोर कार्ड लगेगा, ग्रेड 1 का जो भी एग्जाम हुआ है वर्ग 1 का, उसका आपका रिजल्ट लगेगा। इसके बाद आप अगर मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो उसका आपका एफिडेविट आपको दिखाना होगा वहाँ पे, शपथ पत्र जो है। इसके अलावा अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ है, कोई लेटर मिस है, या फिर आपके नाम के बीच में कुछ प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के प्रॉब्लम है, तो आप उसमें एक एफिडेविट लगवा सकते हैं। वैसे क्लास 10th की मार्कशीट से मेनली आपका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा, और जो है बाकी मार्कशीट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट बनवा के रख सकते हैं। इसके अलावा आपका रोजगार पंजीयन भी लगेगा, और साथ में आपका प्री का और मेंस का एडमिट कार्ड। मेंस का मेनली जरूरी है, प्री का अगर आपके पास में है तो आप उसको रख सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। और इसके अलावा मैंने ये 2 एफिडेविट बनवाए हैं। एक है ये अनमैरिड का, जो पता नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मैंने बनवा के रख लिया है। इसके अलावा ये मैंने नेम करेक्शन के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे नेम में 10th क्लास में कुछ थोड़ा सा करेक्शन उसमें होना है। मेरे नेम की स्पेलिंग है SHRI, लेकिन 10th की मार्कशीट में SHRI हो गया है, H मिस हो गया है इसमें, इसलिए मैंने इसको बनवा के रख लिया। बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनवा के रख लिया है। और इसके अलावा जो है आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, ये मेरे पास 2023 का, ये मेरे पास ग्रेड 1 का जो है एडमिट कार्ड है, मेंस का, इसको भी आपको रख लेना है। और एक ये मैंने रोजगार पंजीयन भी यहाँ पे करवा के रख लिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिए। यही सारी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड हैं, और ज़्यादा घबराना नहीं है। आप जितने भी सीनियर टीचर्स से आप पूछेंगे स्कूल में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, तो वो बोलेंगे बहुत लाइटली होता है। आप इसको एकदम से बहुत बड़ा शोर ना मचाएं, ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आराम से होता है। आप लोग ये ध्यान रखें कि आप लोग सिलेक्टेड हैं, आपको सिर्फ वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। छोटी मोटी अगर एरर होती है तो वो निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना करें। अब इसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से एक फाइल लें, और इस फाइल में सारी मार्कशीट्स हैं, ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा रखे हैं। 12th मैंने 2013 में किया था, और अब तक मैंने उनको जो है
लैमिनेशन नहीं करवाया था। मार्कशीट मेरी साइड से एजेस से एकदम से क्रैक होने लगी थी, फटने लगी थी। तो मैंने इस फाइल के अंदर अपनी सारी मार्कशीट्स को लैमिनेशन करवा लिया है प्रॉपरली और इन सबको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया है ताकि मुझे बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, कहीं मेरी कोई मार्कशीट खो नहीं जाए, मुड़ नहीं जाए या फट नहीं जाए। इसलिए मैंने इन सबको अच्छे से लैमिनेशन करवा लिया है। और एक फाइल में सीक्वेंस में इनको अरेंज कर लीजिए ताकि जब भी आपका वेरिफिकेशन के लिए आता है तो एकदम आप पैनिक ना करें और सारी चीज़ें आपकी रेडी रहें। इसके अलावा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की लगभग सारे 6 से लेकर 8 सेट आपको बना के रखने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वो जमा करवाएंगे वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। 3-4 तो वहाँ पे मेल लगेंगे और बाकी फ्यूचर यूज़ के लिए 2-3 एक्स्ट्रा अपने सेट अपने बना करके रख सकते हैं। कोशिश यही है कि 1 जुलाई तक हमें ज्वाइनिंग मिल जाए और आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि आप अपने लेवल तक जितना कर सकते हैं ज्वाइनिंग करवाने के लिए वो आप प्रयास अपनी तरफ से कर सकते हैं। ओके। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेटिंग में जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसके 25% एक्स्ट्रा जो है शायद उसमें बुलाने वाले हैं, तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय।